हेलो दोस्तों, क्या आपके भी सीवियर हेडेक रहता है? क्या आपको भी हाई ब्लड प्रेशर रहता है? क्या आपको भी बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहती है? दोस्तों, क्या आपके कोई नमनेस तो नहीं रहती है किसी हाथ पैर पाँव में, किसी साइड में? कोई वीकनेस तो नहीं है? आपको बोलने में दिक्कत तो नहीं होती? आपको कन्फ्यूजन तो नहीं रहता है? आप चीज़ें इधर से उधर रख के भूल तो नहीं जाते हैं? क्या आपको भी चक्कर वगैरह तो नहीं आते हैं? दोस्तों, अगर आपको इनमें से कोई भी एक सिम्टम है या फिर कोई भी सिम्टम रहते हैं आपको, तो दोस्तों आपके लिए वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। हेलो दोस्तों, तो आज हम एक ऐसे टॉपिक पे डिस्कस करेंगे दोस्तों, जो टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। और इस टॉपिक को इस जो डिजीज़ जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है बात करना, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि गांव में लोग सिम्टम्स आ जाते हैं पेशेंट को उस बीमारी के, लेकिन वो उनको समझ नहीं पाते और भ्रम में आ जाते हैं कि इस पेशेंट को हवा लग गई है या ये हो गया है, तो वो मेडिकल कंसल्टेशन नहीं लेते, जिसकी वजह से जो डिजीज़ कुछ टाइम में ठीक हो सकती थी, जो कोई ऐसी बीमारी जो कुछ ट्रीटमेंट के बाद ठीक हो सकती थी, वो एक लंबे समय तक चली जाती है और वो कुछ लंबा समय बीतने के बाद वो क्योर भी नहीं हो पाती है, फिर वो मेडिसिन से भी ठीक नहीं हो पाती है। तो उसके कुछ सिम्टम्स हैं। हम बात करते हैं स्ट्रोक की, ब्रेन स्ट्रोक की। एक्चुअली दोस्तों, जो ब्रेन स्ट्रोक होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है इस्चेमिक स्ट्रोक और एक होता है हमारा हेमरेजिक स्ट्रोक। दो मेन टाइप के स्ट्रोक्स हैं जो कि ब्रेन में मोस्टली देखे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस्चेमिक स्ट्रोक की, तो इस्चेमिक स्ट्रोक में क्या होता है कि जो आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें क्लॉट बन जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके ब्रेन को ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती है, क्योंकि जो ब्रेन को जो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है वो आपकी होती है ब्लड के थ्रू। अगर ब्लड पहुंच ही नहीं पाएगा ब्रेन को तो फिर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिलेगी और उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा इस्चेमिक स्ट्रोक हो जाएगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि पेशेंट को कुछ सिम्टम्स आते हैं, जैसे वन साइड वीकनेस होती है आपके आर्म में या फिर लेग में, किसी भी एक साइड में आपको वीकनेस हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। और जैसे आपको इस्चेमिक स्ट्रोक होता है तो 1 मिनट 2 मिनट के बाद ही क्या होता है कि जो ब्रेन सेल्स होते हैं वो डाई होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसके बाद से ब्रेन की फंक्शनिंग है वो कम हो जाती है। इसके कुछ सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि सिम्टम्स है सीवियर हेडेक होना या फिर आपको वन साइड वीकनेस हो जाना, ठीक है। और आपके जो आई साइट है उनमें देखने में प्रॉब्लम होना, ट्रैवलिंग एंड सीइंग में आप कह सकते हैं। ये कुछ इस प्रकार के वो हैं कि जो आप। और दूसरा हम देखेंगे जैसे कन्फ्यूजन हो जाता है पेशेंट को, लॉस ऑफ बैलेंसिंग हो जाता है पेशेंट को, और या फिर डिजीनेस हो सकता है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं ये जो कि हैं इस्चेमिक स्ट्रोक के। इसका कुछ एक टाइम पीरियड होता है। अगर उस टाइम पीरियड पे आप अगर मेडिकल कंसल्टेशन के लिए पहुंच जाते हैं तो बेटर रहता है कि आप ज़्यादा चांस होते हैं कि आप जल्दी से ठीक हो सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो उस कंडीशन में आपको मेडिकल कंसल्टेशन ज़रूर लेना चाहिए अगर आपको ये सिम्टम्स हैं, ठीक है दोस्तों। अगर दूसरा हम बात करें, जो दूसरा एक स्ट्रोक है वो होता है हेमरेजिक स्ट्रोक, ठीक है। ये दो कंडीशन में होता है दोस्तों। एक होता है आपका, अगर पेशेंट का हाई ब्लड प्रेशर रहता है तो हो सकता है कि पेशेंट का हाई ब्लड प्रेशर होने की वजह से कोई ब्लड वेसल्स रैप्चर हो जाती है। ब्लड वेसल्स रैप्चर होने की वजह से क्या होगा कि जो ब्लड का जो फ्लो है वो ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग होने लग जाएगी, ठीक है। दूसरी कंडीशन में क्या होगा, अगर पेशेंट को कोई एक्सीडेंट हो गया है या कोई ट्रॉमा हो गया है, उस कंडीशन में भी अगर ब्लड वेसल्स आपकी रैप्चर हो गई है तो ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। उस कंडीशन में भी आपको हेमरेजिक स्ट्रोक हो जाएगा। ये ज़्यादातर जो हेमरेजिक स्ट्रोक होते हैं, ज़्यादातर चांसेस होते हैं कोई पेशेंट ज़्यादा टेंशन या फिर किसी पेशेंट को घबराहट वगैरह होता है, एंजाइटी वगैरह होती है, तो उस कंडीशन में हेमरेजिक स्ट्रोक के होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि ज़्यादा टेंशन अगर पेशेंट लेता है तो उसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। ज़्यादा ब्लड प्रेशर कभी कभी हेमरेजिक स्ट्रोक का कारण बन सकता है, ठीक है। तो उसमें भी, उस कंडीशन में भी आपको यही सिम्टम्स रहते हैं, हेडेक वगैरह होना, वन साइड वीकनेस वगैरह होना, फेंटिंग होना पेशेंट का, और स्पीकिंग में डिफ़िकल्टी होना। ये कुछ सिम्टम्स हैं जो
स्लरिंग स्पीच होना, ये कुछ सिम्टम्स हैं जो कि स्ट्रोक के, क्योंकि दोनों स्ट्रोक्स में सिम्टम्स लगभग सेम ही है, ठीक है, लेकिन सिम्टम्स को क्लासीफाई अलग अलग तरीके से कर दिए, 2 पार्ट में क्लासीफाई कर दिए, ठीक है। तो इससे क्योर होने के लिए यही है कि आप प्रॉपर मेडिटेशन करें, ज़्यादा टेंशन ना लें, एंजाइटी घबराहट वगैरह ना लें। और अगर ऐसा कुछ रहता है अपने अड़ोस पड़ोस में, ऐसा किसी पेशेंट को होता है, तो आप उनको एडवाइस दे कि आप मेडिकल कंसल्टेशन ज़रूर लें, किसी हवा वगैरह या फिर किसी लोकल डॉक्टर के उसमें आप नहीं करें, किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाएं, वहाँ पे अच्छे डॉक्टर से, न्यूरो के डॉक्टर से, इमरजेंसी डॉक्टर से कंसल्टेशन करें, ताकि उसका प्रॉपर एक इलाज हो सके, ठीक है दोस्तों। और एक जो हमारा जो हेमरेजिक स्ट्रोक है, एक और रीज़न की वजह से भी कभी कभी केसेस में देखने को मिला है कि जो ब्लड थिनर्स जो पेशेंट यूज करते हैं, उसमें भी पॉसिबिलिटी होती है कि उसकी वजह से भी हेमरेजिक स्ट्रोक होने के चांसेस होते हैं। तो ब्लड थिनर्स की वजह से भी एक्स्ट्रा मेडिसिन, डॉक्टर की एडवाइस के बिना कोई भी एक्स्ट्रा मेडिसिन आप ना लें, जिससे आपको इन सब चीज़ों से बचा जा सके, ठीक है दोस्तों। कैसा लगा आपको ये वीडियो? ऐसे ही और टॉपिक पे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।